अंततः मैं कारगिल शहीद अमर राइफलमैन सुनील जंग महत की बहन आदरणीय सुनीता महत जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया आएं और हमारे अमर शहीद राइफलमैन सुनील जंग महत की बचपन एवं शौर्य और पराक्रम के किस्सों से हमें अवगत कराएं। जय हिंद। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो आप सब ने, आप लोग इतने स्टूडेंट हो गए, इतने यंगस्टर्स हो गए, आप लोग के दिल में इतना जज्बा है देश के प्रति करने के लिए, पैशनेट इतना है, और उसके लिए आप लोग ने हमारी फैमिली को चुना। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और आपके आज इसी मेहनत के कारण जो आप लोग ने आज वेबिनार जो ऑर्गेनाइज किया है, वो बहुत खुशी हो रही है कि स्टिल अभी आप लोग ने हमको याद किया है। तो दिल से आप सबका तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा है। वेल, आई एम सुनीता महत, आई एम द यंगर सिस्टर ऑफ शहीद सुनील जंग महत। वो मेरे बड़े भैया थे, मैं वो छोटी बहन है उनकी। तो आज बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इतने यंग हो के आप लोग में इतना जज्बा है वो गॉड की, मतलब वेबिनार ऑर्गेनाइज करा है। और आज खुशी हो रही है कि मैं मार्टियर्स फैमिली का एक हिस्सा हूँ, जहाँ मुझे आप लोग सबने इनवाइट किया कि मैं अपने भैया की जो भी यादें हैं उन सबको आपके साथ शेयर करूं। और आप सबका एक एक जो भी आप लोग सब, मैं दिल से आप लोग सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद आप लोग सबका बहुत बहुत। और अगर मैं अपनी मम्मा को दूं, अगर वो, मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे आप लोग को भैया के बारे में। वैसे तो मेरे पास भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं भैया के बारे में बताने के लिए, बट आई होप कि मम्मा को अगर मैं दूंगी तो शायद मम्मी जो है ना वो आपको अच्छे से बता पाएंगी। तो श्योर, सर, तुषार सर, मैं मम्मी को दे श्योर मैम, सकती हूँ? श्योर मैम, इट विल बी आवर ऑनर। ओके, थैंक यू मैम, ओके, ओके सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो। नमस्ते मैम। हेलो। नमस्ते, नमस्ते बेटा, नमस्ते, नमस्ते। और मैम आप ठीक हैं मैम? बस मैं ठीक ही हूँ बेटा, जैसे तैसे चल ही रहा है। मैम हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग को आपसे कांटेक्ट करने का मौका मिला। और जब मुझे पता चला कि मतलब एक तो मैम 1/11 तो ऐसी मजबूत पलटन है जिसने कारगिल को सबसे पहली विजय दिलाई थी, और शायद जो अंतिम विजय जो टीकरी की विजय थी जो कि 26 जुलाई को हुई थी, वो भी वन बाई जी इलेवन जी आर नहीं दिलाई थी। तो बहुत जी गर्व की जी। बात है कि मुझे एक 1/11 फैमिली से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, और वो भी अमर शहीद राइफलमैन सुनील जंग की मदद से। मैम आई एम वेरी मच प्राउड। तो मैम ज़्यादा टाइम नहीं लेते मैम, आप प्लीज़ बताएं मैम कि वो कैसे थे और उनको कैसे उनका रुझान हुआ कि मेरे को फोर्स में ही जाना है और जाऊंगा तो सिर्फ आर्मी में ही जाऊंगा, और क्या सोच कर उन्होंने अपने डैड की ही प्लेटून को चुना। तो मैम प्लीज़ हमारा आप मार्गदर्शन करें और मैम हम सबको मैम बताएं मैम। ठीक है बेटा। वैसे उसको बचपन से ही आर्मी में जाने की इच्छा थी बेटा, उसको बचपन से ही आर्मी में जाने की इच्छा थी। और हमारे परिवार में भी हमारे 3 पुश्ता आर्मी से हैं। यस मैम। मेरे ससुर जी आर्मी में मेजर थे। 65 के वार मेरे ससुर ने लड़ी। और मेरे हस्बैंड भी आर्मी से ही रिटायर हुए हैं। 71 की वार मेरे हस्बैंड ने लड़ी है, लेकिन उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। और उसके बाद मेरे बेटे ने 99 की वार। मेरे घर के माहौल ही ऐसा थे कि आर्मी के माहौल। उससे उसने बचपन में नहीं यही सोचा मुझे जाना है तो आर्मी में जाना। उसने कहीं नहीं सोचा बेटा मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फोटोग्राफर बनना है, और ये हीरो बनना है, ये उसने कुछ नहीं सोचा। बस ओनली यही सोचा मुझे जाना है तो आर्मी में जाना। आर्मी में जाके मैं अपने मम्मी पापा, मेरे पुश्ता और मेरे देश के मैं नाम कमाऊंगा आर्मी में जाके, देश को रक्षा करके। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में उसने अपने आप को कुर्बान करके अपने देश को बचाने के लिए उसने इतना कुर्बान दिए, हमने कभी नहीं सोचा। यस लेकिन मैम। मेरा एक ही बेटा था बेटा, काम तो किया उसने, बहुत ही अच्छा किया। और दूसरा बेटा होता तो शायद हो सकता है मैं उसको भी आर्मी में ज्वाइन करूं। देश की रक्षा के लिए, देश को बचाने के लिए से बढ़कर और काम नहीं हो सकता बेटा। सबसे बढ़कर वही अपने देश की रक्षा के लिए। मैं अपने बेटे के लिए तो मैं, मेरे दिल में है बेटा, दुख तो है, लेकिन मैं प्राउड भी फील करती हूँ। मेरा एक ही बेटा था, फिर भी उसने
नहीं इतना अच्छा नाम कमा। मैम आप प्लीज़ मैम, हम लोग मैम आपके मैम बेटे हैं मैम, हम लोग मैम उनकी लेगेसी दीदी को हो। मैम आगे मैम लेके जाएंगे मैम। मैम ऐसा आप कभी ना सोचे मैम कि वो आपका एक ही बेटा था, और मैम सर ने मैम जो काम किया वो मैम हम लोग अपनी आने वाली सभी पीढ़ियों को मैम बताएंगे। मैंने सुना है कि उन्होंने अपनी कैजुअलिटीज़ पहले अराउंड मैम 25 ग्रेनेड्स हाँ, दुश्मनों पे लॉब किए मैम। और जी मैम जी इससे जी। बड़ी वीरता की बात क्या हो सकती है कि एक सिग्नल क्या? ऑपरेटर जो अपने पीठ पे इतना जी वजन लादते हैं और उसके जी बाद जी। वो ग्रेनेड लॉब करे, और उन्होंने दुश्मन के संघर्ष बंकर 25 नष्ट को। किए। बहुत बड़ी मैम हम लोग के लिए मैम ये एक बड़ी जी। प्रेरणा है मैम हम लोगों के लिए कि हम लोग ऐसे अपने आप को उस हार्ड वर्क करें मैम। उसने बचपन में उधर हम उड़ीसा में थे ना बेटे, एनसीसी में। यस तब मैम। इसने पापा को बोला मुझे अपना ड्रेस बना दो पापा, तो इसके पापा ने अपने पुराने ड्रेस का छोटा बना के ड्रेस बना दिया। तो यस मैम। फैंसी ड्रेस में इसने भाग लिया। तो पार्टिसिपेट किए उसमें। इसने इतना ही ये डायलॉग बोली थी, मैं अपने देश के लिए खून का एक एक कतरा बहाऊंगा करके। उसने डिजिंग डिजिंग करके मारने का एक्टिंग की, और खून निकलने का उसने एक्टिंग की। उसी समय इससे छोटी बहन मेरी बड़ी वाली बेटी, ये बेटी ने, बड़ी वाली बेटी भी उसी समय वो भी राजकुमार राज कपूर बनी थी। मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरे दोनों बेटी और बेटा ने फर्स्ट फर्स्ट प्राइज जीता। लेकिन उस समय उसने बचपन में 8-9 साल का था, 3-4 ऐसे पढ़ता था। तो उसने जो बचपन में कहा था मैं अपने देश के लिए खून का एक एक कतरा बहाऊंगा, उसने जवानी में पूरा किया बेटा। उस समय जो यहाँ से हो गया, तो उसके बाद वो कितना साल का, 19-20 साल का तो था बेटा। यस लेकिन मैम। कभी उसने ये नहीं सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये करना, कभी भी नहीं सकता। लेकिन वो हमेशा ऑलराउंडर था। क्विज कंपटीशन में जाना, बॉक्सिंग खेलना, सीएसजी में गिफ्ट मिलना उसको अच्छा काम करके, और फ्रेंडशिप उसको निभाना, और गिटार बजाना, फुटबॉल खेलना, और गाना गाना, ड्रामा में एक्टिंग करना। ऑलराउंडर ऑलराउंडर था बेटा। मैम मैंने तो लेकिन अब मैं। यस मैम, मैंने मैम ये भी सुना है कि उनको ट्रेनिंग में बेस्ट बेस्ट फायरर का, जी बेस्ट फील्ड का, बेस्ट आउटसाइडर का, उनको हर चीज़ में मेडल मिला है, और उन्हें मैडम। अपने पलटन में जिस जिस सेक्शन में थे वो सबसे बेस्ट माने जाते थे, इसलिए उनको जी 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 एडवांस पार्टी में रखा गया था। जी जी। और जब इसने कसम खाया ना बेटा, उस समय इसका बेस्ट एक्टिविटी, बेस्ट ड्रिल, बेस्ट रिक्रूट, और बेस्ट, अब कईयों ऐसे है 4-5 इसको मेडल मिली सर, बेस्ट बेस्ट में। अगर वैसे तो हम क्वार्टर में थे, इसके पापा 2 स्टार थे, तो हमारे घर में बैटमैन वगैरह पे आता, तो अपने आप जाके इसने भर्ती हुई वहाँ आर्मी में। तो तो इसने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे वो काम नहीं करना है। अरे बाहर से आके, इतनी दूर दूर से आके बच्चे कर सकते थे, मैं तो साहब का बेटा तो क्यों नहीं कर सकता। और सब बोलते हैं जंग साहब का बेटा है, जंग भांजा ये काम ना करो, भांजा वो अपना काम। नहीं सर, उसने 100-100 किलो का बोरी तक उठाई, 3-3 4-4 टीन का डब्बा तक उठाया, खाने वो सरसों का तेल का। वो जब पेट नहीं मिलता था उसमें जमीन में तक सोया। उस समय हम लोग क्वार्टर में ही थे बेटा। तो उसने इतना, मतलब इतना वो उसने आर्मी के लिए सेक्रीफाइस किया था बेटा। उसको जाना तो आर्मी में थे बचपन से ही उसको। जब वहां भी उसने उसमें भी किया, वो सीखने इंग्लिश स्कूल पढ़ा था, उसका इंग्लिश बहुत अच्छा है। तो उसको उसमें भेजा था उसको सिग्नल में। यस मैम। उसको मैसेज भी देना सर, अब यस मैसेज मैम। देना होता है, राइट पॉइंट करना पड़ता है, राइट पॉइंट देना पड़ता है। और उस समय गोली भी आना, राइफल भी चलाना, 25-25 यस मैम। गोली यस भी मैम। फोड़े। और उसने सिग्नल भी मतलब राइट सिग्नल भी देना। तब उसके बाद तो हमारी पलटन ने तो तब तो जीती सर, इन्हीं लोग की वजह से। यस उसने मैम। अपने यस देश मैम। के लिए अपने आप को, वो बचपन से ही उसको जाना था आर्मी। अगर उसने कोई नहीं सोचा, उसका दादा भी उसका पापा भी आर्मी से ही थे। मेरे भी 2 भाई आर्मी से ही रिटायर हुए। उसका पूरा परिवार, पूरा खानदान ही आर्मी से बेटा। उसने और कोई दूसरा नहीं सोचा बेटा। और यही तो, अब मुझे भी ये लगता है मेरा एक ही बेटा था, अगर दूसरा भी बेटा होता तो मैं आर्मी से ही दे देती। क्योंकि आर्मी को देखो, मरना मारना कोई बात नहीं बेटा, इंसान घर में भी कुछ हो सकता है कि नहीं बताइए। नहीं मैम। गेट में भी कभी ठक्कर लाके इंसान। यस।
कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि इतना अच्छा काम करके उसने गया है। आज मैं प्राउड अभी फील करती हूँ। अब जैसे आज 21 साल तक आप लोग ने याद किया बेटा। अब 21 साल होता है एक 20 साल 21 साल है कि नहीं, यस मैम, यस इतना मैम। ज्यादा है। फिर भी आप लोग कितना याद करते हैं, उसने अच्छा काम किया तभी तो आप करते हैं। मैं आप लोग को बेटा, देखिए मैंने तो एक बेटा खोया, लेकिन मेरे बेटे के चेहरे आप लोग के चेहरे में देखती हूँ। एक बेटा खोया तो मैंने हजारों लाखों बेटे में मुझे मिला बेटा। आज आप लोग उसको याद करके मुझे अपनी माँ की तरह मुझे ट्रीट कर रहे हैं। मैं आप लोग को भी थैंक यू वेरी मच बेटा। मैं अपने तहे दिल से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोग के ऊपर भी कोई ऐसे आंस ना आए, कोई ऐसे भी घर में कोई परेशान ना हो। आप लोग को हर कदम सफलता से छुए बेटा। हर आपने आज मेरे दिल की बात, या आपने मुझे इतना भावुक बना दिए। मैं भी एक माँ हूँ बेटा, आपके भी माँ है, आप मेरे बेटी की तरह है। आपको हर कदम सफलता से, कदम कदम कर आपको फूल बरसे बेटा। मैं इतना आप लोग को बहुत आशीर्वाद देती हूँ। 20 वर्ष तक 21 वर्ष तक आप लोग ने याद करके आज मेरे दिल को इतना चौड़ा कर दिया। मुझे लगा कि ये कली का बात है, कम से कम सुनील का याद तो है, दुनिया याद तो करती है बेटा। यस मैम, यस मैम। 21 साल तक नहीं तो कोई याद करता, बड़े बड़े मिनिस्टर थोड़ी करते। लेकिन एक बात है, मेरे बेटे के नाम से उससे दिनेश शर्मा जी ने हाफ स्टेचू उसमें बनाया है, स्मृति वाटिका में। और मुख्यमंत्री हम लोग को सम्मान के लिए बुलाया है। उसने इतना कुछ दिया है, तभी तो उसका वैल्यू समझ के, उसकी कुर्बानी के एक एक कतरा समझ के हम लोग को सम्मान दे रहे हैं। अब इससे बढ़कर बात क्या हो सकती बेटा। अब आज के जनरेशन में आप जैसे बच्चों के लिए एक ये 18 19 20 साल का बेटा बहुत प्रेरणादायक होती है बेटा। उनसे इन्फ्लुएंस सुन के आप लोग भी अच्छा काम करेंगे बेटा। ये मेरी सोच है। आप लोग को कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखना, आगे इतना अच्छा आप लोग को कदम बढ़े, हर कदम सफलता से चुभे बेटा। ये मेरे आप लोग के आशीर्वाद है। और बेटा यस मैम, यस मैम। मैम मैंने मैम एक चीज़ उनके बारे में और भी सुनी थी कि वो मतलब इतने ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के थे, और उनका कपड़ा एकदम साफ़ होता था, और देखते थे कि अगर किसी जी ने गंदा कपड़ा भी पहना है और उसको लंच नहीं मिल रहा है या स्कूल बैग वो नहीं लाया जी तो जी वे जी अपना भी दे देते थे। मैंने उनके बारे में जी। सुना है। ये ये क्वार्टर में है। जब हम 11 GR के क्वार्टर में रहते थे ना सर यस मैम, बेटा, उस समय स्कूल यस मैम, बस से स्कूल जाता था। तो अब कोई ऐसे ही बच्चे हो, चलना फिरना थोड़ा मुश्किल हो, तो स्कूल बस में उसको सीट ना मिला तो वो अपना सीट देता था, अपना सीट देता था। अपना अगर उसका नाश्ता कैसे ले आए, उसने ब्रेकफास्ट कैसे खाए, वो अपना ब्रेकफास्ट देता। अगर किसी का शर्ट में पीछे की तरफ पूरा भी मतलब कोई चीज के दाग लगी हो, अपना शर्ट खोल के उसको देता था। वो पुराना शर्ट पहन के घर आता। और एक बार तो यहाँ तक भी हुआ, वही सेंटर में किसी अफसर को बेटा ने एक बच्चे को, ऐसे हैंडीकैप बच्चे थे, उसको थोड़ा सीट नहीं दिया, उसको मारने लगा। मेरे बेटे ने उस अफसर को, बच्चे को खींच के गिरा दिए और उसको वो सीट दिला दी। फिर दूसरे दिन मेरे इसके पापा को पेशी हुई, आपके बेटे ने ऐसा ऐसा किया, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। लेकिन उन्होंने बोला, लेकिन काम तो अच्छा किया था ना मेरे बेटे ने, वो भी सिलेंडर हो यस गए मैम, बेटा। यस मैम, डेफिनेटली मैम। जी, वही बात से ऐसे है बेटा, आंख से आंसू आ जाते। और मेरे तो बहुत ही क्लोज का फ्रेंड्स था, बहुत ही क्लोज का फ्रेंड, और अपने भाई लोग को तो बहुत ही क्लोज का था। मैम अपने आप स्वास्थ्य का मैम ख्याल रखें मैम। ऐसा मैम है मैम, उनका मैम लॉस तो मैम हम लोग कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जी मैम उनको मैम हमेशा मैम याद करेंगे मैम। वो मैम हम कारगिल के जी मैम शहीद तो थे, प्रथम शहीद थे, जी लेकिन जो उन्होंने एक जी वीरता कायम करी, अपने पलटन के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया। और जी पलटन तो मैम छोड़िए, हम लोग मैम देखिए सिविलियन बैकग्राउंड्स के हैं, लेकिन जी हम लोग के लिए एक मिसाल कायम करी कि देखो एक 20 साल का एक इंसान अगर इसमें दृढ़ निश्चय हो अपने देश की सेवा के प्रति, वो फौज ज्वाइन कर के अपने देश का नाम क्या कर सकता है। और एक 1/11 का तो इतिहास ही ऐसा है कि चाहे हर एक फौज जी हो, चाहे हर एक अफसर हो, चाहे जवान हो, जेसीओ हो, उनकी जी कहानी तो मतलब सुनते ही मतलब नहीं तो नसों में एकदम प्रेरणा एकदम आ जाती है, एकदम एकदम जी जी। मन एकदम सकारात्मक से ओतप्रोत हो जाता है मैम। तो अब यस मैम, आप उन्नीस बोलें। बीस साल का क्या होता है ना बेटा, घूमने फिरने खाने वाले थे, यस मैम, यस मैम, लेकिन उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया अपने देश के लिए।
किए। मैम अभी उस समय तो जी मैम उसने आप बोलें। फर्स्ट लेवन के लिए किया, अपना फर्स्ट लेवन था, अपने देश के लिए किया। अब ये फर्स्ट लेवन यहीं पर आई है सर। और मेरे हस्बैंड अंकल भी, आपके अंकल भी वही फर्स्ट लेवन के थे। यस मैम। मेरे सुनील के पापा भी, उन्होंने 71 के वार उन्होंने भी लड़ी सर, अपने देश के लिए। तभी तो इन लोग ने तो वो वार जीता है ना सर बेटा। यस मैम। 71 के वार भी तो इन्हीं लोग ने जीता है ना, इसके पापा ने। यस मैम। फर्स्ट भी नहीं किया मेरे 111 ईयर, लेकिन उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी बेटा। तो इन्हीं लोग ने जीता है। 97 सोल्जर्स कैप्चर किए थे पाकिस्तान में, 97। यस मैम। अरे इसके पापा तो कभी बोलते हैं ना, ऐसा जब गोली खत्म हो गए तो हम कुकुरी से आए गोरखाली, जय महाकाली आए गोरखाली। यस मैम। कितने को बांग्लादेश लोग का काटा है यस मैम। यस मैम। कुकुरी से, ये हमारा अतराइस है ना कुकुरी। यस तो मैम। उसके बाद फिर 97 सोल्जर्स कैप्चर किए थे। बाद में वो सोल्जर्स वापस कर दिए, वो पता नहीं अब कैसे किए। इसके पापा ने भी वही 71 के वार जीते थे। और मेरे बेटे ने भी 99 के वार, वो भी फर्स्ट 11 जीआर थे। और इसके पापा भी फर्स्ट 11 जीआर थे बेटा। अब ये पलटन फिर यहीं पर आई है, 2 साल हो गए सर। यस मैम। यस मैम। मैंने तो मैम गोरखा तो मैम एक स्लोगन तो और भी सुना है मैम, जो बहुत मोटिवेट करता है कि हो के होई ना होई ने पारचा, हो के होई ना हो। जो ये जो हाँ हाँ, बेटा। जो मैम ये स्लोगन है मैम, जी जो एकदम नसों में ना एकदम मैम एकदम को खून होता है ना, एकदम जोश बनाता है कि नहीं अब तो मतलब जी करना जी ही है और होगा ही मैम ये करना है चीज़। यस मैम, जी। डेफिनेटली मैम। अच्छा मैम जो अब गोरखा, यस मैम आप बोलें। गोरखाली में इतना ज्यादा मतलब हिम्मत होते हैं। इन लोग जब काट के आते हैं ना, तो उसके बाद बोलते हैं हम काट देंगे। पहले काट के आते और बाद में वो कुकरी से काट के आते, उसके बाद बोल देंगे हम तुम्हें काट देंगे। ऐसा हिम्मतबाजी होते हैं। कभी इन लोग डरते नहीं, बहुत निडर। यस मैम। यस मैम। तभी तो एक पहली जैसे आए क्या ना, जय महाकाली आए गोरखाली, ये यस मैम। कुकरी लेके इतना हिम्मत फेस टू फेस लड़ते। अभी तक भी हमारे गोरखाली तो सबसे टॉप आर्मी, इंडियन आर्मी में सबसे टॉप तो गोरखाली था वार के लिए, हर चीज के लिए, नीडर के लिए, लड़ने के लिए, हिम्मतबाजी। छोटे छोटे बच्चे तक, बच्चे से लेकर बूढ़े बूढ़े तक इतना हिम्मत होते हैं। एक कूट कूट कर भारी होती है उन लोगों को। शरीर भी उनका खदीला होता है, एक्सरसाइज बहुत अच्छा करते हैं उन लोग। कभी फेंट वगैरह इधर उधर बेहोश नहीं। इतनी इतनी टेम्परेचर में भी बहुत इन लोग 11 एक साल इन लोग ट्रेनिंग करते हैं। फिर गोरखा का ट्रेनिंग बहुत हार्ड होते हैं, क्योंकि हम ट्रेनिंग सेंटर में रहते हैं ना। यस मैम। यस मैम। मेरे बच्चे ने तो ये सब देखा ही है। यस उसके मैम। दादा भी मेजर साहब थे, और पापा भी सुबेदार में 2 स्टार में रिटायर हुए। घर का माहौल ऐसा ही था, तो जाना था ही बेटा। यस मैम। यस मैम। अब बस मेरे बेटे का इतना ही है कि मैं इतना प्राउड फील करती हूँ बेटा। एक बेटा था, उसने मुझे दिया, सब कुछ दिया, लेकिन हाथ फैलाने नहीं दिया बेटा। उसने मान सम्मान से लेके मुझे सब कुछ दिया। आंसू तो है बेटा मेरे जिंदगी भर के लिए आंसू है। जब तक मेरा आखिरी सांस नहीं जाएगी शमशान में, तब तक ये दिल में मेरी उसके याद रहेगी। उस दिन आखिरी दिन होगा जब मेरी अर्थी उठ के जाएगी, उस दिन मेरे बेटे का याद आखिरी दिन होगा बेटा। उस दिन मेरा आखिरी दिन। माँ तो माँ हूँ, मैं उस चीज को फोटो देखती रोती हूँ, आखिरें बढ़ती हूँ, तड़पती हूँ। मैं कहाँ मिलूँ, किससे मिलूँ? मैम आप प्लीज़ मैम रिलैक्स रहे मैम, वरना मैम हम लोग को बुरा लगेगा कि मैम हम लोग नहीं नहीं ऐसा मैम। नहीं नहीं, सुनना भी जरूरी होता है ना यस बेटा, मैम। आप लोग को भी किस तरीके से हुआ था, कैसे हुआ था। अब आप लोग ने देखो बेटा, उस समय आप लोग तो उम्र भी इतनी नहीं हुई होगी। अब अभी तक अगर मेरा बेटा हुआ था 40-42 साल का होता, 42-41 का होता, अभी 2-3 बच्चे भी होते बेटा। वो चीज को मैं याद करती हूँ, मुझे कितना बुरा लगता है। सर भी मैम आज अब आप ही लोग के सूबेदार चलने में, मेजर होते, करीब 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 माना जाए तो। हाँ बेटा हाँ। अभी आप ही लोग के चेहरे में अपने बेटे का देखती हूँ, चेहरा देखती हूँ। कभी आइएगा बेटा इस तरह, ठीक है? मैम आपकी ज़रूर 2 मैम, बहनें हैं। ज़रूर मैम आएंगे मैम, डेफिनेटली मैम आएंगे। और आपने हम लोग को अपॉर्चुनिटी दी आने की, हम डेफिनेटली आएंगे। जी थोड़ा जी मैम कोविड क्राइसिस थी, इसलिए हम लोग थोड़ा अवॉइड करें, लेकिन मैम हाँ, अब ये हम लोग बात है जी डेफिनेटली जी। मैम आपके यहाँ मैम विजिट करेंगे मैम। कभी भी ना थोड़ा ये कम, कोविड कम हो, कभी भी आ जाएगा। हाँ बेटा, यस मैम। कभी भी आइएगा। आप कहाँ यस रहते हैं बेटा? मैम मैं तो मैम लखनऊ में ही आशियाना में रहता हूँ।
अच्छा हाँ आशियाना में, आशियाना में। अच्छा मैम मैं ये अच्छा। पूछना चाह रहा था कि सर कारगिल से पहले सियाचिन में पोस्टेड थे ना, जी जी और जी। उनका प्लेटून इन लोग को, पुणे की तरफ पहले वो मार्च उनका आया था, जो एडवांस पार्टी में उनको भेजा गया था। जी कारगिल से पहले इन लोग का यूनिट गया था सियाचिन ग्लेशियर। मतलब 2 साल 3 साल फील्ड में, 2 3 साल पीस में रहना पड़ता है। अभी इन लोग पालमपुर तो पीस थी बेटा, तो उसके बाद इन लोग को फील्ड भेजा कारगिल, ये सियाचिन में ग्लेशियर में जाना ही पड़ता है ना बेटा, यस वहाँ मैम। भेजा। 2 3 साल पीस, 2 3 साल फील्ड में, तो एक ही थे। तो इन लोग गए थे फील्ड में, वहां से इन लोग का पलटन जाना था उसमें पुणे में, पुणे में जाना था। तब एडवांस में सुनील भी आया था, इसको पहले भेजा था यस मैम। एडवांस में। यस मैम। तब एडवांस में पता नहीं कितने आए थे, अब अफसर वगैरह कौन कौन थे, कितने जाना 25 30 कितने जाना भी आए थे। इन लोग बेस कैंप में थे बेटा उस समय, यस मैम। बेस कैंप में जम्मू कश्मीर में होंगे कारगिल की साइड में। तब उसी समय इन लोग का पता चला, किसी ने बताया था उधर पहाड़ी पर कोई हलचल हो रहा है, ये यस बकरी मैम। चराने वाला वगैरह ने बोला ना कोई हलचल हो रहा है। तो उसी समय इन लोग को अटेंशन कर दिया, अटेंशन कर दिया बेटा। तो इन लोग को जाना, अरे आप लोगों को तो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट भी सूट है, यस आप मैम। लोग यस। यहाँ बेस कैंप में हो, तो यस आप मैम। ही लग चलो। तो उस समय इन लोग को हड़बड़ी में भेज दिया ना, अच्छे खाना पीना नहीं खाए ना, खाना पीना ना, हाथ हथियार बेटा था, क्या बताए कैसे लड़े होंगे। तो 10 15 दिन 20 दिन कैसे लड़े होंगे। लास्ट में तो सुनने का ये भी मिला बेटा, इन लोग ने ना बर्फ खा खा के जिए, बर्फ खा खा के मरे। उस समय अब इतनी ज्यादा उन लोग पहाड़ी पर आतंकी इस तरीके से बैठे, इन लोग को किसी को मालूम नहीं थे ना, एकदम से इन लोग को ऊपर ही भेज दिया। तो खाना न पीना जितने दिन तक खा लिए, अब उसके बाद तो कहाँ खाना पीना। जब 1 2 महीना होते गए, उसके बाद पैकेज मिलने लगी ना बेटा, हर चीज हाथ हथियार खाना पीना वहां तक पहुंचाया सब कुछ। इस समय नहीं थी बेटा। तो अब उनके जो भी उनके साथ थे, जो भी यूनिट में आके मुझे पूरा पूरा हाल सुनाया, मैं तो बेहोश और मैं फेंट हो गई, मैं सुन नहीं पाई। भूखा पैसा ही मेरा बेटा मरा बेटा अपने देश के लिए। यस मैम। लेकिन मैम मैम आप शांत हो जाएं मैम, लेकिन मैम हम लेकिन देखिए तो मैम ने कि मैम जो सर थे वो इस प्लाटून में थे, और वो इतने मजबूत थे कि जी उन्हीं की वजह से वन जी बाई 11 GR को पहली जीत मिली कुकरथांग में, जो जीत मिली जीते। जी और फिर उसके जी बाद जी। और इन्हीं के जवान इतना मोटिवेट हुए इस रेजिमेंट के, कि जो आखिरी लड़ाई थी जो टीकरी पे जीता गया था 3 बजे, वो जी भी जी 26 जुलाई जी के जी दिन जी। हुई, और वो भी 1/11 26 GR को ही मतलब जी, उसके उसी के मतलब कारण तीन हुई। महीना 4 महीना, यस मैम, मतलब 90 दिन। मई से है ना बेटा, यस मैम, 90 दिन मई पूरा। जून जुलाई 3, हाँ हाँ हाँ। अब वो फर्स्ट फर्स्ट वार में तो हमारे बच्चे हैं, उस समय ना खाना ना पीना, जितना जो हाथ हथियार था वो भी खत्म हो गया, ना खाना पीना जितने दिन की थी जैसे तैसे इन लोग लड़े। फिर तब जब सबको पता चली, तब बाद में हाथ हथियार सब कुछ खाना पीना मिली। तब उसके बाद फिर हम हमारे 11 JR ने, हमारे 111 ने फिर वहां पर झंडा फहराया। उस समय तक मनोज पांडे, यस मैम। मनोज पांडे तक तो फिर राशन पानी हर चीज भी मिला। फिर भी लड़े तो बेटा, सब लड़े, खूनी बहा के तुम्हारे बेटा, यस मैम, एक एक गोली छाती। यस मैम। यस मैम। यस मैम, कैप्टन मनोज पांडे शहीद का तो मैम इतिहास ही मैम कुछ और है। लेकिन मैम फौज में मैम से चाहे अफसर हो चाहे जवान हो या जेसी हो मैम, हाँ लड़ते तो मैम सभी हैं मैम, अपने वतन के लिए सभी सभी जान लड़ते। बराबर मैम लुटाते हैं। तो मैम ये चाहे अफसर हो चाहे जवान मैम, चाहे जो भी हो, हम लोग के लिए मैम ये बहुत प्राउड की बात है कि हम लोग के लिए मैम ये महानायक है मैम, जो हम लोग के लिए, हम लोग की रक्षा के लिए उतनी पहाड़ों की ऊंचाइयों पे विश्व की ऐसी कोई भी सेना नहीं जो कभी इतने दिन तक लड़ पाई जी हो। ये अपने आप में ही जी एक इतिहास है जो इन महानायकों ने मैम हम लोगों के लिए मैम कायम किया, ताकि हम लोग पढ़ सकें, हम लोग जान सकें इनके जी बारे में। ये हमारे लिए मैम जान बहुत ही सके। गर्व की बात है मैम। जी जी। लेकिन अफसर हो या सिपाही हो बेटा, भाई तो किसी का औलादी है ना, वो भी तो लड़ा ना सर, काजू बादाम खा के तो नहीं मरा ना बेटा, वो भी तो लड़के ही तो मरा है ना बेटा। यस लेकिन मैम। उन सबको बराबर हिसाब करना चाहिए, बराबर उसको फैसिलिटी देना चाहिए। सिपाही को क्यों अलग से, अफसर को क्यों अलग से, ये नहीं करना चाहिए। फैसिलिटी हो तो क्यों बराबर नहीं किया। वो तो पहले पहले मारा, किस भी स्थिति यस में मैम। मारा होगा। जिसने भी बताया था उसके साथ था, जो हैंडीकेप्ट वाले थे, जिसका पैर नहीं था किसी का हाथ नहीं था, उन लोग के साथ सब मुझे बताया। यस मैम, ये लेकिन बात क्यों तो फिर है। फैसिलिटी नहीं है दोनों को,
मैम अफसर और जवान में क्यों फैसिलिटी नहीं देते? यस मैम, ये बात तो इसकी है वजह से मुझे बहुत दुख लगता है। मैम। मैं भी मैम लड़ा तो आगे सभी। आगे चल के मैं आपको बताऊं, सिर्फ फौज में, ऑल्दो मैं फौज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट फौज में जो सहायक प्रथा होती है जो जी अंग्रेज जी रखा जी करते थे, और जो ये सब चीज़ें जी होती हैं, जी मुझे भी लगता है कि ये सब प्रथाएं अब समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि आजकल जी जी फौज जी में भी जो लोग आ रहे हैं, जो वो भी चाहे सिपाही हों चाहे जैसे हों, भी अब बहुत पढ़े लिखे आ रहे हैं। तो जी अब जी जी तो अब ये सब चीज़ें अंग्रेज किया करते थे, अब तो देश आज़ाद हो गए, इतने साल हो गए, तो अब सरकार को भी इस मुद्दे पे ध्यान देने की, सहायक प्रथा होती है या जो भी होती है, अफसरों के घर पे काम करने, सब चीज़ें बंद करनी चाहिए और जवानों को वो भी आगे बंद। ड्यूटी पे ही रखना चाहिए। जी, वो सब बंद करनी चाहिए। उसके साथ साथ वो किस में वो भर्ती हुआ था, किस लिए भर्ती हुआ था, उसको पूरा पूरा ट्रेनिंग दो ना बेटा। यस मैम। अगर वो सहायक रखे, घर के लिए रखे, वो तो एक बंदूक चलाना नहीं जानता तो वार में कैसे लड़ेगा? वो तो मर जाएगा ना। देख, इतना फैसिलिटी नहीं है अफसर को, और सिपाही को एक बंधक जैसे बना के उनका काम लगाए, ये अच्छा नहीं होता। सबको फैसिलिटी बराबर दो, खाने पीने से लेकर कपड़ा लता सब कुछ, लेकिन ये टूटना चाहिए बेटा। मुझे भी ये चीज बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। यस मैम। सबको बराबर आइए। यस मैम। तो मेरा भी तो सुनील उनका वो नहीं था, उनका टुकड़ा नहीं था बेटा। बिल्कुल मनोज पांडे भी तो था बेचारा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। लेकिन इस तरीका से फिर क्यों अफसर को अलग फैसिलिटी और सिपाही को अलग? यही मुझे बहुत बुरा लगता है। और अफसर को कहाँ से कहाँ चढ़ा के 4-5 स्टैचू बना देते, उसके नाम से हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल वगैरह, स्टेडियम है। अब हमारे सिपाही के नाम से क्या बना? कुछ भी नहीं। एक ही बेचारा, उसने एक दद्दू था उधर, एकदम से बूढ़ा 90 साल का, उसने प्रयास करके और उसने बना दिया फिर दिनेश शर्मा जी ने, नगर निगम के, उनके तो मैं भी धन्यवाद बहुत देती हूँ। उन्होंने अभी स्मृति वाटिका में 5 जना शहीद का हाफ स्टैचू बना दिए बेटा, हाफ स्टैचू बना दिए। कल अब हमें वही मुख्यमंत्री से मिलते सम्मान मिल जा रहा है। अब इस तरीके से तो अच्छा नहीं लगा ना। अब किसी को स्टेडियम का उसी के नाम से, स्कूल भी एक स्कूल होता है, 2 स्कूल होता है, 10 स्कूल उसी के नाम से, हॉस्पिटल उसी के नाम से। तो हमारा बच्चे भेड़ बकरी थी, हाँ? वो भी तो वहीं तो जाके लड़ा है सर। नहीं नहीं और मैम, फेस टू फेस बेटा। मैम ऐसा मैम कभी नहीं है मैम। और कारगिल में मैम अराउंड 400 हाँ के तो भाई। 400 के ऊपर लोग शहीद हुए, और जो शहीद हुए वो रणबांकुरे मैम शेर थे। और मैम जब जी जितने जी भी 175 सेवा मेडल मिले, इसमें 75 सेवा मेडल सिर्फ शहीदों को मिले। तो मैम कोई, जी जी मैम जी ये बिल्कुल मैम एकदम महावीर परमवीर क्या ना कहा जी जाए, जी। शब्द कम पड़ जाएंगे नहीं नहीं, मैं इनकी वीरता उससे को मैं नहीं दर्शाने करती के बेटा। लिए। यस मैम। ना ये वाट ना सेवा, मुझे कोई परेशानी नहीं है ना। यस लेकिन मैम। मुझे ये है, आज तक आप लोग मेरे बेटे को याद करते हैं, उससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए बेटा? यस 21 मैम। साल हो गए हैं। अब आप लोग जैसे बेटा 20-22 साल ही तो हो गया आपकी उम्र, यस मैम। यस मैम, है कि नहीं 22। बताओ? यस मैम, अब 22। आप लोग अभी उस चीज को महसूस करके, उस चीज को जान के, उसकी हिस्ट्री आप लोग खोल रहे, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं बेटा। और मेडल क्या है, यहाँ सजाने का ही तो है, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। लेकिन फैसिलिटी सबको एक देना चाहिए, ये है, एक मार्क दो तो सबको बराबर। नहीं मैम, ये है, डेफिनेटली। लड़ा सभी सब लड़े हैं। यस मैम, बिल्कुल मैम, आप हम बस सही कह रही यही हैं। है। अब आप लोग अभी याद कर रहे हैं, अब कोई ऐसे याद करते 20-22 साल के लड़के, सुनील को ही ज्यादा याद करते हैं। सुनील को, क्योंकि आप ही लोग को उम्र था ना, आप ही लोग को उम्र का था ना उस समय। यस मैम। हम वही लोग तो, मैम, उसी को तो हम लोग से देखते भी हैं ना। कम उम्र के उससे थे। बढ़कर मुझे यस मैम। और कोई नहीं चाहिए। आप लोग याद करते, यही मेरा बहुत ही बड़ा आ, खुशी है बेटा। यस 21 मैम। साल तक आप लोग याद कर रहे हैं, वही मेरा जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। तभी तो मैंने बोला ना, आप लोग को बहुत भाई, अपने दिल से मैं आप लोग को शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग को मेरी उम्र भी लगे, आप लोग का हर कदम सफलता से चुभे बेटा, आप लोग को मनोकामना पूरा हो, आप लोग का माँ बाप के आंख में आंसू कोई ना दे। आप हर कदम, जितने कदम सीढ़ी में रखते हैं ना, वहाँ आपको फूल बरसाए। आप कभी किसी में के ना देखना बेटा, ये मेरे आपका आशीर्वाद है। थैंक्स मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। हमने तो मैम सुना कि हम 16 साल 4 दिन की उम्र में जब हम लोग अपना एक गोल डिसाइड नहीं कर पाते, तब सुनील सर ने आर्मी ज्वाइन करी और जी ऐसी पलटन में ज्वाइन किया और वो काम कर दिखाया जो जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इतिहास बन गया है, और एक ऐसा इतिहास जो उनके मन में देशभक्ति की भावनाओं को भावनाएं जी जगाए और उसका उसको उनको मजबूत करे।
मैम मैम लोग सुनीता मैम जो हैं मैम लोग से पूछना चाहे थे कि एज ए बहन ओके तो के ओके मतलब बेटा। उस आप एक बात है, अब जी मैम। सुनील ने इतना करके कस्टम में बहुत सारे मेडल जीता, आपने भी बताया। इतना मुझे बहुत गर्व करता है, दुख तो है बेटा। मैम हाँ। मैम हम लोग को मैम खुद ओके बेटा, लगता है कि ओके अगर सुन। सर आज होते तो बात कुछ और होती। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके ओके मैम सुनीता मैम से एक मिनट ओके। हाँ हेलो। मैम हाउ वाज सुनील सर एज ब्रदर। मैम मतलब आप एक बहन के एस्पेक्ट हाँ में हाँ, बताएं कि मैं बिल्कुल आ रही। कैसा मतलब कैसे था कैसे मतलब थे हाँ कैसे हाँ स्वभाव बिल्कुल था बता बहनों रही। के प्रति और क्या था। अभी मम्मा का इमोशंस आपने सुन लिया होगा, वो यस एक मैम माँ का यस था, मैम। है ना। हाँ बिल्कुल मैं बता रही एज ए सिस्टर। अभी तो आप लोगों को पता है रक्षाबंधन आने वाला है, भाई दूज आने वाला है, तो ये वाला वो जो टाइम होता है रियली वो इतना मिस करते हैं, इतना मिस करते हैं, शायद मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। अदरवाइज ऐसे भी तो भैया हमारे साथ तो है ही। वो यस हमेशा मैम भैया की हर एक चीज, घर में जो भी चीज है उसमें हर भैया की मेमोरीज है उसमें। कभी किसी में कुछ बोला हुआ, कभी किसी यस कुछ मैम बोला हुआ, तो हर एक चीज भैया की हमें हम लोग को याद दिलाती है। और अभी रक्षाबंधन, भाई दूज, इन सब में तो कुछ ज्यादा ही याद आती है भैया की। बट स्टिल एक प्राउड फील होता है ना, भैया ने आज जो कंट्री के लिए किया है। हाँ जैसे एक चीज ये जरूर है कि भैया जब शहीद हुए थे उस टाइम में, जैसे भैया लोग का कंडीशन उस समय वर्स्ट टू वर्स्ट था, क्योंकि उनको उस समय शायद शॉर्टेज ऑफ वेपन था, शॉर्टेज ऑफ फूड था। और फिर जैसे कि पाकिस्तानी लोग ऊपर थे और हम इंडियंस लोग नीचे थे, तो वो लड़ाई करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी। हाँ बट लेटर ऑन जो था कि फिर बाद में आर्मी में और फैसिलिटीज मिलती गई। हाँ बट ये है कि भैया लोग ने बहुत हार्डली मतलब लड़े। और फिर जैसे एक प्रोवर्ब में बोला जाता है ना, बॉर्न टू बी अ फाइटर, है ना। तो बस भैया वही था, बॉर्न टू बी अ आर्मी मैन। तो उसका पूरा लाइफ उसने बस यही सोचा कि हाँ मुझे आर्मी में ही जाना है, आर्मी के लिए ही अपना सब कुछ देना है। और जैसे मुझे एक दो चीजें याद है, भैया जब भी छुट्टी आते थे, जैसे एक बार वो शायद अक्टूबर के टाइम में छुट्टी आए थे, तो ऐसे ही फिर भैया बातें बात में बोलने लगे कि पता है हम जब भी वहां सियाचिन में रहते तो वहां जब भी बम वगैरह आते ऐसे लगते जैसे हर दिन वहां दिवाली हो रहा होता है। तो हम भैया को बोलते दादा तुम्हें डर नहीं लगता कि ऐसे कैसे बोले कि बम फूटता है? कहते हम बम जैसे ही आके सामने सामने गिरता है तो वैसे लगता है जैसे दिवाली हो रही है ना। तो हम बोलते दादा डर नहीं लगता? कह रहे क्या डरना, फौज में गए तो डरना क्या, थोड़ी ना ऐसे बम से डरेंगे। तो छोटी छोटी चीजें है ना भैया की जो यस याद मैम आती है। और फिर एक यस बार मैम भैया भैया का फर्स्ट पेमेंट मिला था, और उस समय फिर मेरा बर्थडे पड़ा था, थर्ड ऑफ अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है। तो भैया ने एक बहुत अच्छा मुझे म्यूजिक सिस्टम गिफ्ट किया है, जो वो गिफ्ट मेरा सबसे बेस्ट है लाइफ का, जिसको मैं जब भी भैया की बहुत याद आती है तो उस गिफ्ट को मैं देख लेती हूँ। यस मैम तो ये सब चीजें हैं। यस मैम और स्कूल्स में भी जाने पे भैया एकदम वो हीरो टाइप के नहीं होते एकदम कि आर्मी वाला, कि किसी के साथ मैं कुछ वो नहीं करने दूंगा, है ना। रेस्पेक्ट करना हर किसी की, कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो जाके उसको सॉर्ट आउट करना, एक आर्मी पर्सन जैसा नहीं था। तो वो भैया में बचपन से ही था। जैसे यस मैम आज हमारे बीच भैया नहीं है तो अब हमें समझ में आता अच्छा भैया शायद पैदा ही हुआ होगा फौज के लिए। तो उसकी हर एक चीज है घर पे जो हमें याद दिलाती कि हाँ दादा ने इसमें ये बोला था, दादा ने वो बोला था। तो बस। और अभी 21 ईयर्स हो गए स्टिल, बट यस मैम अभी भी कोई एक दिन नहीं लगता कि जब हम दादा को मिस नहीं करते। तो हमेशा हम याद करते हैं उनको, और वो तो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे भी। और खुशी ये भी हो यस रही मैम है कि आप लोग इतने यंग हो के अब तक आप लोग याद कर रहे हैं ना, बस ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे अभी पीयूष सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पेट्रोटिज्म क्या है, सिर्फ देश के लिए हम जान दे, सिर्फ वही नहीं है ना, कि देश के लिए जाके हमने सेक्रीफाइस कर दिया तो बस हो गए कि हाँ भाई। बट क्या है पेट्रोटिज्म कि हम एक अच्छे इंसान बने, है ना, रेस्पेक्ट करें दूसरे की, एक अच्छा सिटीजन बने। वो भी एक देशभक्त है, वैसे करके भी हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात बोली थी सर ने। तो आप सबका तो जैसे मैंने कहा कि दिल से मैं आप सबका एक एक का शुक्रिया अदा करती हूँ। तुषार सर आपको तो स्पेशली यस मैम थैंक यू मैम मैम हम लोग मैम बहुत लक्ष्य। थैंकफुल है मैम कि हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली आपसे इंटरेक्ट करने के लिए। मैम हमारी मैम एक छात्रा है शताक्षी सिंह, वो आपसे प्रश्न जी जी करना जी चाह रही थी। शताक्षी अपना जी जी प्रश्न करें बिल्कुल। प्लीज़। श्योर श्योर।
ओके मैम, वो एक्चुअली लेफ्ट हो गई हैं। उनका हाँ, प्रश्न she मैम, left. हाँ उनका मैम प्रश्न ये था कि देश में शहीदों की जो फैमिली होती हैं उनको कैसा ट्रीट किया जाता है आर्मी की तरफ से, मतलब क्या आर्मी जैसे हम लोग कर रहे हैं तो क्या आर्मी भी आप लोग को मैम बहुत रिस्पेक्ट करता है? क्योंकि मैम हम लोग ने सुना है, मैम हंगपन दादा भी थे उनका भी सुना है, और अभी आपकी मैम मदर से भी सुना कि आर्मी ने कितना किया, वेलफेयर किया। सो मैम एक बार आप बता सकते हैं मैम कि कैसा ट्रीट करते हैं मैम? हाँ, एक्चुअली में तो फादर भी आर्मी से ही थे, है ना। हम लोग की पूरी फैमिली ही पूरी आर्मी बैकग्राउंड से है। अगर मैं रेस्पेक्ट की बात करूँ तो सर रेस्पेक्ट तो है, खैर वो देते हैं, बट समवेयर सर हर चीज में एक वो आ जाता है ना, पॉलिटिक्स आ जाते हैं, शायद हम सब जानते हैं। यस तो शायद समवेयर ये भी होता है, जैसे अगर अफसर को लिया जाए तो हम ऑब्वियस जानते हैं कि अफसर की हर चीज आर्मी में फैसिलिटीज उनके लिए हर चीज ज्यादा ही होती है एज यस कम्पेयर मैम। टू द सिपाही, है ना। तो मेरा भैया तो सिपाही था, तो इसीलिए बहुत सारी है सर ऐसी चीजें। पॉलिटिक्स तो सर हर चीज में, बट मैं यस ये नहीं मैम। कहूंगी कि वो डिसरेस्पेक्ट करते हैं, ये तो मैं नहीं कहूंगी, है ना। रेस्पेक्ट है, बट उसमें भी शायद समवेयर क्राइटेरिया शायद बना के रखा है कि अफसर्स के लिए ये करना है और एक जवान के लिए ये करना है ना। अफसर्स के लिए आप फलाना, अगर एक चीज है सर, अगर अफसर कोई भी शहीद होता है सर, ये मैं एक ये मेरा है, एक ये बात फैक्ट है जो मैं बोलती हूँ हर इंटरव्यू में होने से, कि अगर अफसर शहीद होते हैं तो सर ये समझ लीजिए कि उनके लिए एक पक्का मेडल इज कंफर्म, उनके लिए है ही, एक मेडल देना ही है। अगर उन्होंने कुछ किया हो नहीं किया, बट हाँ उनका ये मेडल जरूर बोलता है कि 2 स्टार है तो वो वहां शहीद हो गए, तो उनके लिए एक मेडल फिक्स है। बट उसी जगह पे अगर आपका एक जवान मरता है ना, एक सिपाही मरता है, तब सर उसमें रिकमेंड नहीं किया जाता उसके मेडल के लिए, हाँ बट वो शहीद हो गया। बट सर एक ये डिफरेंस दिया जाता है, ये जो यस बहुत मैम। बड़ा डिफरेंस है सर। अगर समझे तो सर इसको हम, है ना, अगर इसको हम डीपली समझे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे अभी मनोज पांडे को ही ले लीजिए, इवन देवेर मेरे भैया और वो एक ही सेम ही यूनिट के थे, है ना। यस मैम। तो अभी उनको देखिए, खैर उनसे जेलसी ऐसा नहीं, क्योंकि वो भी सेक्रीफाइस करके देश के लिए ही गए, है ना। मेरे भैया भी देश के लिए सेक्रीफाइस किए, तो वो फैमिली ने भी अपने एक बेटे को गवाया और हमने भी सेम वही किया। बट स्टिल फिर भी आप एक डिफरेंस देखिए, वो भी वही शहीद हुए, मेरे भैया भी वही शहीद हुए, बट स्टिल अभी फिर भी देख लीजिए आप डिफरेंसेस, है ना। यस मैम, वो मैम साउथ बंकर एरिया फाइनेंशियली, की तरफ मैम। इकोनॉमिक, वो यस एक मैम। सब होता है, बट वो हमें डिस्कस नहीं करना, वो डजंट मैटर। उससे डेफिनेटली मेरे मैम। भैया के कोई वो हम लोग को रेस्पेक्ट उतना ही मिलता है सर। जैसे अभी देखिए आप लोग ने हमें याद किया, इससे ज्यादा रेस्पेक्ट और हमें कुछ चाहिए ही नहीं सर। ये तो सबसे बड़ा रेस्पेक्ट है जो अभी आप लोग ने इतना टाइम निकाल के आप लोग हमसे अभी बातें कर रहे हैं, वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, तो एक वही सबसे बड़ा एक रेस्पेक्ट है। अदरवाइज सर इंटरनली चीजें पॉलिटिक्स तो सर वो सब में ही होता है। और भी सर जैसे नौकरी के लिए भी बात करते स्टिल अभी सर मुझे तो कोई ऐसा सरकारी वाला जॉब नहीं मिला सर। इवन मैंने भी बीएड किया है, मैं सर यही के स्कूल में टीच करती हूँ, यस मैम। है ना सर। बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, बट सर ये लग रहा है ना ईयर्स जा रहा है, तो अब उनको डिस्कस करके मतलब ऐसा कुछ होगा तो नहीं, बट स्टिल समवेयर बीइंग अ ह्यूमन बीइंग सर वो इमोशन कभी कभार आ जाता है। यस मैम। यस मैम, सही है। थैंक यू मैम। अमित वैश, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वेबिनार को कंक्लूड करें। अ, सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को, सभी महानुभावों को सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया और हमें सर को याद करने का एक मौका मिला। मैं आज के मुख्य अतिथि अमर शहीद राइफलमैन सुनील जंग महत 111 GR कारगिल की बहन आदरणीय सुनीता महत जी को तथा उनकी माता जी को कोटि कोटि सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया। मैं हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष माननीय प्रोफेसर पीयूष भार्गव सर, विभाग के सभी सम्मानित शिक्षकगण तथा मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सबको मैं सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि सुनील सर सदैव हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। दुर्भाग्यवश आज वे हम सब के बीच मौजूद नहीं हैं, किंतु उनकी स्मृतियां सदैव ही हमारे दिल में जिंदा रहेंगी और हमें गौरवान्वित करती रहेंगी। हम लोग सर की दास्ता को अपने आने वाली पीढ़ी को सदैव ही गर्व के साथ बताते रहेंगे। मैम, बस अंतिम में थोड़ा सा समय और लेते हुए हम चाहेंगे कि सुनील सर की याद में हम छात्रों ने जो भी एक छोटा सा चलचित्र बनाया है उसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर सके। धन्यवाद। जय हिंद मैम। जय हिंद सर। मैम, कैन वी प्रेजेंट द वीडियो प्लीज? श्योर श्योर, प्लीज ओके मैम। प्लीज। ओके मैम। ओके मैम।
का एक छोटा सा एफर्ट्स था उनके बहुत मार्टेडम को वेरी रिमेम्बर करने टची, के लिए. वेरी टची, सो दिल को छू गया. थैंक यू सो मच मैम. ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. थैंक यू विश सो यू मच ऑल द मैम. वेरी गुड लक आप सबको. ओके. यहाँ यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं एक बार मैम को जय हिंद विश करेंगे. ओके. काउंट एट 3. 1 2 3 स्टार्ट. जय हिंद. जय थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. Thank you for giving us your valuable and precious time to us. आप youngsters को wish you all the very good luck. आप लोग कहीं पर भी जाए, हर सक्सेस आप लोग को मिले. बस एक चीज मैं जरूर कहूंगी, आप सब अभी बहुत आप लोग यंग है, यंगस्टर्स है, मेरे भैया भी आप ही लोग जैसे ही थे. बस ये करूंगी कि कोई भी फील्ड में आप जाओ, इवन आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्मी ज्वाइन करे, आईपीएस ऑफिसर जो भी बने, बस हर फील्ड में एक चीज है कि आपको डेडिकेशन, रेस्पेक्ट, पैशन उस चीज के लिए होना चाहिए, है ना. अगर ये सब चीजें होंगे तो ऑब्वियस आप लोग हर जगह सक्सेस पा सकते हैं. तो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, आई विश अ वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू. जय हिंद सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से. जय हिंद. जय And हिंद. thank जय you. हिंद. ओके you, मैम. ma'am. And thanks to you all. Thank you. ओके. Okay, sir. बाय. Thank you. बाय. Thank you, ma'am. Take care to all of you. Okay, ma'am. ओके. Thank you, ma'am.